हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ वीकली करंट अफेयर यानी कि 15 से लेके 21 अक्टूबर तक के बीच का जो भी आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट है करंट अफेयर का, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पूरे एक हफ्ते का जो भी आपका कंटेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारे वीडियो का पहला प्रश्न रहेगा, 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बात आई है सरस्वती सम्मान की। तो देखिए 32वां ये सम्मान ये मिला है शिव शंकरी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए 2022 देख कर आप कंफ्यूज नहीं होना, ये अवार्ड 2022 का है लेकिन मिला 2023 में है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 32वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान है ये मिला है शिव शंकरी को। तो ये इमेज में देख सकते हैं, यही है शिव शंकरी। देखिए तमिल लेखिका हैं जिनका नाम है शिव शंकरी और उनकी आत्मकथा जिसका नाम है सूर्य वामसम, इसके लिए ही इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें इसकी शुरुआत की तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करते हैं के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति तो ये थे हरिवंश राय बच्चन। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है। तो देखिए अभी रिसेंटली ही वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेम सेक्स मैरिज को जो है कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो ये किस अधिनियम के तहत किया है, तो ध्यान रखना ये हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी थी और उसमें 3 और 2 के फेवर में जो है, मतलब 3 लोग जो हैं वो फेवर में थे कि इसे मान्यता नहीं देनी है और 2 इसके फेवर में नहीं थे और 3-2 के संवैधानिक पीठ ने इसका फैसला सुनाया। और इसमें जो सेम सेक्स मैरिज है उस पर फैसला सुनाते हुए हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। और जो CJI हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो ध्यान रखना ये प्रोविज़न ये हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश की बात हुई है और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची जो है वो प्रतिमा स्थापित की जाएगी किस शहर में। तो इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं यही मूर्ति स्थापित होगी भगवान गौतम बुद्ध जी की 51 फीट ऊंची जो कि होगी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी, यहीं पर होगी गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, त्रिपुरा के नए राज्यपाल ये कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में 2-3 स्टेट के जो है वो राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिपुरा के नए राज्यपाल। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल ये बन गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज में देख सकते हैं यही है त्रिपुरा के नए राज्यपाल, नाम है इनका इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। देखिए त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी है इसकी अगरतला और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल वो है मानिक शाह। अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की बात आई है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है जो कि है अनुच्छेद 155। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति ये किस अनुच्छेद के अनुसार और कौन करता है, किसकी सलाह पर करता है। तो ये आपको सारे फैक्ट जो है वो याद रखने हैं। फिर है भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को
क्या नाम दिया है? तो देखिए भारत की पहली जो है रीजनल रैपिड रेल, इसको नाम दिया गया है नमो भारत। तो ऑप्शन नंबर जो डी है अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और इसको अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको शुरुआत की गई है। तो नमो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है इज़राइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो देखिए इज़राइल ने हमास पर जो लड़ाई के खिलाफ जो लड़ाई को कोड दिया है उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इज़राइल ने हमास पर जो हमला किया है उसके बाद जो कोड वर्ड है वो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, लेकिन हमास ने जो इज़राइल पे किया है उसका है अल अक्सा फ्लड। और भारत की तरफ से जो इज़राइल में फंसे हुए भारतीय व्यक्ति हैं उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए कि इज़राइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये नाम दिया है। इज़राइल तो राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और मुद्रा है यहाँ की इजरायली न्यू शेकल। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो देखिए बात करें वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 की, तो इसमें टॉप पर जो कंट्री रही है उसका नाम है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। और भारत की रैंक तो ये है 45 पे। देखिए सूचकांक के अनुसार जो विश्व स्तर पर नीदरलैंड जो है वो टॉप पर है, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क है, जबकि वहीं बात करें अर्जेंटीना की तो वो इस सूची में जो है वो सबसे नीचे है, यानी कि इस इंडेक्स में सबसे नीचे का स्थान जो है वो है अर्जेंटीना का। भारत का स्थान तो ये है 45वां, और इसके जारीकर्ता तो ये इशू होता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके लिए चुने गए हैं माइकल डगलस, ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए लोकप्रिय हॉलीवुड अभिनेता है माइकल डगलस, इन्हें ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ICC ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना है? तो देखिए अगर हम बात करें सितंबर 2023 के लिए ICC के द्वारा चयनित प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये चुने गए हैं शुभमन गिल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही चुने गए हैं सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC की बात आई है तो फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय है दुबई में, और अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे एज एन स्टैटिक, या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? तो देखिए अगर कोई भी अभियान, कोई भी योजना न्यूज़ में आती है तो उससे आपको दो चीज़ें तो ज़रूर याद रखनी है कि वो कौन से स्टेट से संबंधित है, और दूसरा उस स्कीम का या फिर उस अभियान का या फिर उस योजना का जो है वो उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर बात आई है मिशन शक्ति अभियान की, और इसके चौथे चरण का शुभारंभ हुआ है किस राज्य में? तो सही आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है तो ये जान लेते हैं। तो उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का जो है वो शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है इसकी क्या, लखनऊ, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, और जो यहाँ के गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, वो भी आप याद रख सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क। और अभी जो सोलर सिटी बनने वाली है यूपी में तो वो बनने वाली है अयोध्या। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर ये कौन बनेगा? तो देखिए वेटलैंड शहर की बात करें भारत का पहला, तो ये बनने वाला है राजस्थान का उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो राजस्थान में उदयपुर है यही बनने वाला है भारत का पहला वेटलैंड शहर। देखिए राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से
उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जानते हैं, ये भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो देखिए भारत का पहला है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक किस राज्य के मरचा धान को टैग जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें मरचा धान की, तो इसे जो है जीआई टैग मिला है कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर जो बी है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बिहार का है मरचा धान, जिसको जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। देखिए मिर्चा धान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उगाया जाता है, और मरचा धान की बात करें तो ये काली मिर्च के समान दिखता है, जिस वजह से इसको मिर्चा या मरचा धान के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका प्रश्न है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी ये कौन बने हैं। तो देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर जो सी है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज तो ये हैं रोहित शर्मा के नाम। फिर है ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय ये कौन है। तो देखिए ये लिस्ट अभी जारी हुई है, ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2023। तो इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। फिर है प्रति वर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये कब मनाते हैं। तो हर साल जो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस है वो मनाते हैं हम 13 अक्टूबर को। लास्ट टाइम आई थिंक ये कवर नहीं हुआ था, तो मैंने कवर किया है इसको, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, यानी कि लास्ट वीक ये कवर नहीं हुआ था, तो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये मनाते हैं 13 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पहली बार जो है वो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया गया था, और हर साल 13 अक्टूबर को इसको हम मनाते हैं। फिर है भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा ये किस देश में स्थापित की जाएगी या स्थापित हुई है। तो देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं, तो उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाएगी यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और ये कहाँ स्थापित हो रही है, तो ये अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में स्थापित की जाएगी। फिर है विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर, उन्होंने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो देखिए अगर हम बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो उन्होंने अभी हाल ही में वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वियतनाम में एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, और वियतनाम जो है वो एक दक्षिण एशियाई देश है, राजधानी है इसकी हनोई, और मुद्रा है यहाँ की डोंग। फिर है हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री ये कौन चुने गए हैं। तो देखिए बात करें न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, तो ये चुने गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन नंबर जो सी है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही अभी बने हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। और इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने क्रिप्स हिप्किंस को हराया है, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ये इन्हीं का स्थान लेने वाले हैं लक्सन। ठीक है, और ये न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री होंगे। न्यूजीलैंड की बात करें तो राजधानी है वेलिंगटन, और मुद्रा है यहाँ की डॉलर। फिर किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 ये लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए इसका लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुँच का विस्तार करना। असम इसका सही आंसर है। तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा, और राज्यपाल तो ये हैं गुलाब चंद कटारिया। फिर किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो देखिए एलिस्टर कुक, आपको अलग से भी पूछ सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये हैं क्रिकेटर, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी। फिर नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है। तो नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन तो ये किया है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर जो ए है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और ये कौन है, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने ही नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। नागालैंड तो राजधानी है इसकी कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियू, और राज्यपाल तो ये है ला
गणेशन। फिर एक किस राज्य के काजू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए ये काजू है बेसिकली कहाँ का, गोवा का, और इसे दिया गया है जीआई टैग। देखिए अपनी लंबी और पोषित विरासत के लिए जाने वाला गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। फिर लॉरियस के राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें एम्बेसडर ऑफ लॉरियस तो ये सम्मानित हुए हैं नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लॉरियस की बात करें तो ये एक ब्रांड है और इसके ही एम्बेसडर बने हैं कौन? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। देखिए विश्व एथलेटिक निकाय के द्वारा भारत के नीरज चोपड़ा को 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भी नामित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़रूर याद रखिएगा। और इन्हें लॉरियस ब्रांड का एम्बेसडर भी बनाया गया है, तो ये भी ज़रूर याद रखिए। फिर हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो देखिए अभी एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका 68 साल की आयु में निधन हुआ, तो इनका नाम है सच्चिदानंद मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए, इमेज में आप देख सकते हैं यही है सच्चिदानंद मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वलारमती की बात करें तो आपने चंद्रयान 3 के दौरान आपने आवाज़ सुनी कि जो बैकग्राउंड में आती है तो वहीं ये बोलती थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। जॉन गुड एनफ की बात करें तो लिथियम बैटरी की खोज इन्होंने की थी। और ओमान चांडी तो ये आई थिंक केरल के नेता रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री हैं, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे वरिष्ठ पत्रकार, तो इनका नाम है सच्चिदानंद मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए। फिर किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है लुप्त प्राय नीलगिरी तहर की प्रजाति की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी की लोगों के भीतर बेहतर समझ को विकसित करना। तमिलनाडु इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर का। तो राजधानी है इसकी चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, और राज्यपाल तो ये है आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो देखिए 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो होंगे लॉस एंजलिस में, और इसमें जो है नए खेलों को शामिल किया गया है। वो खेल कौन से हैं? तो स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट, ये सभी होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और देखिए साल 2028 में जो क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल मैंने आपको बताया, सॉफ्टबॉल भी होगा, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस, ये सब खेल जो है वो शामिल होने वाले हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें यानी कि IOC की स्टैब्लिशमेंट तो ये हुई थी 1894 में। मुख्यालय तो ये है लासिन, स्विट्ज़रलैंड में, और अध्यक्ष तो ये हैं अभी प्रेजेंट में थॉमस बाख। फिर आपका प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है सरदार उधम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति ये कौन बने हैं? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं डेनियल नोबोआ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं यही है इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। इक्वाडोर की बात आई है तो राजधानी है क्विटो, और मुद्रा तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। फिर विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2030 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है रौनक साधवानी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए महाराष्ट्र के हैं रौनक साधवानी, इन्होंने ही इटली में आयोजित फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो नाम आप ध्यान रखेंगे रौनक साधवानी, जो रिलेटेड है चेस से, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं महाराष्ट्र से। फिर हाल ही में किस राज्य में बथुकम्पा फेस्टिवल ये मनाया गया है? तो देखिए बात करें बथुकम्पा फेस्टिवल की तो ये भी हाल ही में मनाया गया है बेसिकली तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बथुकम्मा फेस्टिवल ये मनाया गया है तेलंगाना में। देखिए बथुकम्मा पर्व जो है वो भारत के तेलंगाना राज्य में मनाते हैं। बेसिकली महिलाओं के द्वारा ये एक मनाए जाने वाला क्षेत्रीय पर्व है। बथुकम्मा यानी कि फूलों का त्यौहार मनाते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना की बात आई है तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की राज्यपाल तो ये है तमिलिसाई सौंदरराजन। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिए।
फिर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे। तो P20 यानी कि पार्लियामेंट की मीटिंग थी 20 से G20 है, वैसे ही ये पार्लियामेंट के ऊपर थी। तो P20 प्रेसिडेंसी ये सौंपेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किसको, तो ये सौंपेंगे ब्राज़ील को, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट टाइम जो G20 जो अब G21 हो चुका है, इसको भी कौन होस्ट करेगा, तो ये करेगा ब्राज़ील। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो सी है अब यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है दादा साहेब फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। देखिए अवार्ड मिला है 2023 में, लेकिन अवार्ड ये है 2021 का। तो सम्मानित हुई हैं वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर डी। इमेज में आप देख सकते हो यही है वहीदा रहमान, जिन्हें मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में हम डिस्कस करें तो ये जो है फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। और अगर हम बात करें किसके नाम पे देते हैं, तो दादा साहेब फाल्के के नाम पे इसको देते हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इस अवार्ड का नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया था और फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरीशचंद्र को डायरेक्टरेट किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये किसे दिया है, तो ये दिया है अल्लू अर्जुन को उनकी मूवी पुष्पा के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये बनी है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जिसको जो मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर हाल ही में प्रेसिडेंट स्कॉलर्स ने किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रेसिडेंट स्कॉलर से सम्मानित होगी नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे ने रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है उसके कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में आयोजित एक शानदार कॉलर प्रेसिडेंशियल परेड के दौरान नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट स्कॉलर से सम्मानित किया गया है। फिर एक किस राज्य ने एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है, तो देखिए ये किया है झारखंड ने, ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन ये वर्ष 2023 में झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया जा रहा है और इस शुभंकर का नाम दिया है जूही। झारखंड के बाद आई है तो कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल तो ये है CP राधाकृष्णन। फिर है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ये किसने जीता है, तो देखिए सबसे बेस्ट एक्टर तो ये है अल्लू अर्जुन, लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की तो ये मिला है 2 को, जिनके नाम है आलिया भट्ट और कृति शेनन। तो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए और कृति शेनन को मिला है मिमी मूवी के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बोथ ए एंड बी। फिर ये इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक ये नियुक्त हुए हैं शिव बजरंग, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंडियन बैंक की बात करें तो स्थापना हुई थी 1907 में, मुख्यालय है चेन्नई में और अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय ये इंडियन बैंक में कर दिया था। तो ये इफेक्ट है, ज़रूर याद रखिएगा। फिर है भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन ये कहाँ किया गया है, तो देखिए बात करें भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता तो इसका आयोजन ये हुआ है अभी फ़िलहाल में दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत जो है वो भारत और ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है और दोनों पक्षों ने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य इन सभी से संबंधित चीज़ों के बीच को बढ़ावा देने की बात की गई है। 2+2 डायलॉग की बात करें तो ये होता क्या है, तो देखिए 2+2 संवाद भारतीय यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने का एक तंत्र होता है। और अभी ये जो वार्ता हो रही है ये हो रही है नई दिल्ली में। फिर है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि ये किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए UN में अगर हम बात करें भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव तो ये बने हैं अरिंदम बागची, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए UN की बात आई है, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना भारत का स्थायी प्रतिनिधि तो ये बने हैं अरिंदम बागची।
यूएन की बात आई है तो स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और सदस्य राष्ट्रों की संख्या तो ये है 193। फिर आपका प्रश्न है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो अभी इन्होंने भारत को फ्री किया है किससे? बर्ड फ्लू से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत का बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, उससे मुक्त घोषित किया है। किसके द्वारा? WOAH यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में और मुख्यालय ये है पेरिस, फ्रांस में। फिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे की, तो ये हर साल मनाते हैं 17 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हर साल 17 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। उद्देश्य रहता है दुनिया भर में जो विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के लिए उनके बारे में लोगों के बीच में जागरूक को बढ़ाना। और थीम थी इसकी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। देखिए, अभी मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि आजकल जो डेज से ज़्यादा आपको थीम पे ध्यान देना है। डेज तो आपको पता होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा थीम क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो देखिए, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन तो ये बना है भोपाल में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और ये ऐसा पाने वाला देश का पहला महिला थाना बन गया है। ISO की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्थापना हुई थी 1947 में और मुख्यालय तो यह है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। फिर उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, बात करें उड़ीसा के नए राज्यपाल तो ये बने हैं रघुवर दास। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही होगा। ये बने हैं उड़ीसा के नए राज्यपाल, ठीक है। और वो किसके स्थान लेंगे? तो वो गणेशी लाल का स्थान लेंगे। और उड़ीसा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री तो ये है यहाँ पर नवीन कुमार। फिर हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया? तो काटी बिहू पर्व की बात करें तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में असम में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बिहू का कहीं भी नाम आए तो दिमाग में सबसे पहले किस स्टेट का नाम आता है? तो ये आता है असम का। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बिहू जो है वो भारतीय राज्य असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है, जिसमें देखिए सबसे पहले अप्रैल में हम मनाते हैं रोंगाली या बोहाग बिहू। फिर आता है अक्टूबर में, जिसको मैंने आपको बताया कोंगाली या काटी बिहू। और फिर आपका आता है जो जनवरी में मनाते हैं भोगली या माघ बिहू। तो तीनों आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अक्टूबर में मनाया गया है काटी बिहू। देखिए, असम में बनाया है तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और राज्यपाल तो ये है गुलाब चंद कटारिया। फिर है भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण, ये किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, STEM जिसको हम शॉर्ट फॉर्म है किसकी? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। तो इसका जो 5वां संस्करण है ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत स्टेम सम्मेलन का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया। स्टेम का अर्थ है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, ठीक है। और ये भारत का कौन सा संस्करण था? मतलब भारत स्टेम सम्मेलन का 5वां संस्करण। फिर हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, बात करें जे गुरुजी ऐप की तो ये लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन, तो उन्होंने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी गुरुजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। फिर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के 141वें सत्र का आयोजन ये अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, IOC की जो मीटिंग है वो अक्टूबर में हो रही है 2023 में मुंबई में। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मैं जिक्र पहले भी किया है, जिसके अध्यक्ष थॉमस बाक, मुख्यालय है लॉजन स्विट्जरलैंड में और स्थापना ये हुई थी 1894 में। फिर आपका प्रश्न है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले
बल्लेबाज ये कौन बने हैं? तो फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 26,000 रन, तो ये बन गए हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, भारत ने चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है वो रखा है 2040 तक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को निर्देश जारी किए जिसमें 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन की योजना भी शामिल है। इसरो के द्वारा ये किया गया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय है बेंगलोर में और अध्यक्ष तो ये है एस सोमनाथ। फिर है, भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? देखिए, बात करें झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज की तो ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, नेपाल और भारत को जोड़ने वाला बैतडी जिले में झूला घाट परागमन पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल की बात करें तो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है रुपया, प्रधानमंत्री है पुष्प कमल प्रचंड और राष्ट्रपति तो ये है रामचंद्र पौडेल। फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? देखिए, बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेद डे की तो ये जो थीम है वो है वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बात करें तो ये इस साल 11 नवंबर को मनाया गया है। देखिए, मनाया जाएगा ये 10 नवंबर यहाँ पर अनाउंस की गई है डेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कि ये मनाया जाएगा 10 नवंबर 2023 को आयुर्वेदा डे, और इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है क्या? ये आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस वर्ष के राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद की थीम पर मनाया जाएगा और आयुष मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 100 से अधिक देशों में मनाया जाएगा। फिर है आपका प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड डे की तो ये हर साल मनाते हैं 16 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विश्व खाद्य दिवस तो ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर इसका फोकस रहता है और थीम रहा है इसकी वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। तो थीम याद रखना, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ये कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, तो ये मनाते हैं 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है इसकी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। उद्देश्य है जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि टू प्रमोट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन। फिर है हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है NCERT से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल ये केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जिनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। NCERT से संबंधित है, फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना हुई थी 1961 में। फिर अबाबील मिसाइल का सफल परीक्षण ये किसके द्वारा किया गया? तो ये सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अबाबील पाकिस्तान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अबाबील जो है वो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता ये है 2200 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश का अयोध्या, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अयोध्या की बात करें तो प्रदेश का पहला सौर शहर बनाने का जिम्मा ये NTPC को सौंपा गया। NTPC कंपनी है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक विश्व धरोहर स्थल है सांची, ये भारत का पहला ये सौर शहर बना है। फिर है भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस ये किस राज्य में देखा गया है? तो ये देखा गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाल ही में भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट ज़िले के तालाबों में ये वायरस मिला है। ये वायरस बेसिकली मीठे जल की मछली प्रजाति तिलापिया में पाया गया है और ये वायरस पहली बार 2019 में चीन में देखा गया था।
2021 में थाईलैंड में देखा गया और अब ये देखा गया है भारत में। तो देखिए पहले चाइना में, फिर थाईलैंड में और अब तीसरा देश बन गया है भारत जिसने इस वायरस को देखा है। फिर इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ये है 2035, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2040 तक वो मून पर इंसान को भेजेंगे, लेकिन 2035 तक वो इस्टेब्लिश करेंगे एक अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसरो ने 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत जो है वो 2025 में अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान को भेजेगा और अभी इसरो ने लगातार काफ़ी जो है नाम किया है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, आदित्य L1 लॉन्च किया है, काफ़ी सारी चीज़ें। इन सभी के ऊपर पर्टिकुलरली हमारे चैनल पर वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसरो की बात आई है, फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में और चेयरमैन तो ये है एस सोमनाथ। तो ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ 60 क्वेश्चन, जो पूरे वीक का कंपाइलेशन आपके साथ आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ टेस्ट की, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आपके लिए आज के 2 प्रश्न रहेंगे। पहला रहेगा कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इसका जो भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा जो भी मैंने आपको इससे अलावा ऑपरेशन या फिर कोई और कोड नाम बताए, इसको भी आप एलैबोरेट करोगे कमेंट सेक्शन में। दूसरा है 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा 2 PDF है हमारी करंट अफेयर की, ये भी आप देख सकते हैं। एक है करंट अफेयर की और एक है पॉलिटी की, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।